Tina ma'am. Now, we have with us the speaker for the technical session with us, Dr. Ashwini Sharma. He is working with Department of Biotechnology, RV College of Engineering, Bangalore. He did his PhD in biotechnology from CFTRI Mysore on genetic transformation of capsicum with reference to capsaicin and carotenoid production. He is a gold medalist and has the Order of Merit. He was he's a senior research fellow at CFTRI Mysore, and he has 3 patents on his name. It completed many projects from DBT, DST, MOEP, AICT, VTU, and KSCST. Many publications of importance. So I invite Dr. Ashwini Sharma for his address, and his address is very interesting on biotechnology, nutrition and genes, a myth or reality. So Dr. Ashwini Sharma. Thank you, Vikas. I'm audible? I am audible? Yes, audible. Okay. So, thank you, one and all, especially Vikas, very good friend of mine, for giving me an opportunity to interact with you people. And as said, yes, I have modified my title little. And title is Nutrigenomics, what we eat is what we are. जो हम खाते हैं वो हैं. When we say this nutrigenomics, what we eat is what we are, ये आप याद रखिएगा, हमारे संस्कार में हमको ये दिया गया है. हमको ये बहुत पहले से कहा गया है, ऐसा खाओगे ऐसे बनोगे. इसको ही मॉडिफाई तरीके से जब कह दिया जाता है तो उसको कहते हैं न्यूट्रीजिनोमिक्स. I am clear, I am audible. Just if anybody can tell me, it will be easy for me to move ahead. Participants can write in the chat box. Participants can write in the chat box if the speaker is audible. Yeah, thank you, Varenda. So चलता हूँ. न्यूट्रीजिनोमिक्स नाम बड़ा अच्छा लगता है. याद रखिएगा, ये सब चीजें वही है जो हमको संस्कार में मिला है, जो हमको हमारे माँ बाप ने, हमारे पूर्वजों ने सिखाया है. बस उसको साइंस एंड टेक के तरीके से जब प्रेजेंट करते हैं तो चीजें बहुत बृहद हो जाती हैं. अदरवाइज चीजें उतनी ही सिंपल हैं जितनी माँ बाप ने हमको सिखाई है. तो हमारा जो शरीर है, अवर बॉडी इज जस्ट लाइक ए प्लेन कैनवस. उस पर जो लिख दो, जैसे लिख दो वैसे हो जाते हैं. Your body is a blank canvas. Choose wisely what you put in. और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे याद रखिए कि गुड न्यूट्रिशन विल प्रिवेंट 95% ऑफ ऑल डिजीजेस. आज जितनी भी बीमारियां हैं उसकी सबसे बड़ी जड़ है सिर्फ खाना. Health is not about weight that you lose, but about the life that you gain. हम लोग गिनते क्या है, डाइटिंग कर रहे हैं. डाइटिंग इज गोइंग टू किल यू. मैं आपको बताता चलूंगा कि आपको कितनी प्रॉब्लम होने वाली है आगे. आज के लेक्चर में आपको यही बताऊंगा क्या क्या चीजें आप खाते हो और आपको कहां कहां से बहुत परेशानी होने वाली है. जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ क्या क्या परेशानी होने वाली है, तो उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो जो आप जंक फूड के नाम पे खाते हो, ये सब आपको बहुत अच्छे से परेशान करने वाला है और कर रहा है. और बहुत सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी कहानी है कि आप अपने पेट में या तो अनहेल्दी फूड रखो या हेल्दी फूड रखो. द मोर यू फिल अप द हेल्दी फूड, द लेस स्पेस यू हैव फॉर अनहेल्दी फूड. राइट? अब जस्ट एक मिनट दो, जस्ट अ मिनट माय फ्रेंड्स.
right? Now question is, what is nutrition? Nutrition is a science of food values. It is relatively a science which was evolved from chemistry and physiology. जो हम लोग खाते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, रासिक, मानसिक, whatever, जो भी अच्छा बुरा आप खाते हो वो आपके ऊपर असर करता है। पूरी आज का जो मैं टॉपिक डील कर रहा हूँ आपसे न्यूट्रीजिनोमिक्स, सिर्फ वही है। आप जो हो, जैसे हो, क्या खाते हो, कैसे खाते हो, वो सब आपके फिनोटाइप, आपके जीनोटाइप सब पर असर करता है। तो न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज साइंस ऑफ फूड्स, न्यूट्रिएंट एंड अदर सब्सटेंस। प्रॉब्लम अब ये है कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। 5 W's and 1 H: what, where, which, who, whom, whose and how. I repeat: what, where, which, who, whom, whose and how. अगर ये 6 चीजों का आप ध्यान रखेंगे, बिलीव में आपको कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। हिप्पोक्रेट्स ने बहुत पहले कहा था कि आप खाना दवा की तरह खाओ, नहीं तो आपको दवा खाने की तरह खाना पड़ेगा। तो जो भी हम करते हैं, न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट एंड अदर सब्सटेंसेस दैट आवर एक्शंस डील विद, दैट आवर रिएक्शंस एंड कोएक्शंस डील विद, एंड टू prevent that entire domain of action and coaction is the entire relationship what we have in the name of nutrition. A बहुत important है. This is entire food pyramid that we have to talk about. Do understand this food pyramid? If you see the top of the epitome of the pyramid, we have food and drinks high in fat and sugar that should not be taken every day. We should take maximum once in a week, twice in a week. But हम लोग ये डेली लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लेज, अंकल चिप्स, आंटी चिप्स, व्हाटएवर चिप्स कम्स, ऑल ऑफ देम। वेजिटेबल, सैलेड एंड फ्रूट्स, अब हम लोग इसको डाइट की तरह लेते हैं एज अ फाइब्रस फूड। हाँ, सैलेड खाएंगे। सैलेड इज लाइक ए भेलपूरी that cannot become your main course. That cannot become your main course. But unfortunately, what happens? We only take salads. सीरियल्स हम खाते ही नहीं है। सीरियल्स वी शुड ईट 3 to 5 times. आप अपने आप से पूछो आप कितना खाना खाते हो। और इसीलिए यू हैव ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, एनी ऑफ द प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, वीकनिंग ऑफ द बोन्स, कैल्शियम डिसऑर्डर्स, एनीथिंग यू टॉक अबाउट, हाइपरटेंशन, कार्डियक अरेस्ट, कुछ भी आप बात करो, सबसे ज्यादा वहीं पर ही है। ये सब हमारे सिग्नल्स हैं जो हम सुन नहीं पाते हैं। ये फूड पिरामिड इज ऑल्सो ए बेसलाइन, यहाँ ऐसे खाना है, ऐसे करना है। और दिस ऑल ऑफ वी हैव macronutrients and micronutrients, carbohydrate, protein, fats, fibers. I don't have to deal into it. And always remember, अगर 3 चीजें आपके खाने में हमेशा है, आपको कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। पहला है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दूसरा है दूध, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पानी। This generation almost eats okay, almost breathes okay, but drinks very little amount of water, unfortunately. And if we say yes, preventive measure has to be taken, it has to be dealt in a very differential manner. आपको बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो 70 to 80% पानी से बना हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये डिसबैलेंस हमेशा बना हुआ है कि हम जो खाते हैं वो हमेशा ज्यादा रहता है, जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम है। इसीलिए आज के जमाने में हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, लीवर फंक्शंस, हीमोग्लोबिन ड्रॉप, एनीमिया, कैंसर्स, कार्डियक अरेस्ट, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेसी, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, कोई भी नाम लीजिए। आप आज से 30 साल पहले पूछिए बीमारियां कितनी थी। आप अपने पापा मम्मी से पूछो, आप अपने दादी बाबा से पूछो, ये बीमारियां कहाँ थी। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर था। आज इतनी ज्यादा ये प्रिवेल हो गई है कि अगर आदमी एक नॉर्मल हेल्दी आदमी दिखता है, वो बहुत उससे देखा जाता है आप हेल्दी हो, ओके सब ठीक है ना, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में। और आज जो भी हम खाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ थिंग्स आर कार्सिनोजेंस। आपको 3 प्रोमिनेंट चीजें बताता हूँ जो हम डेली खाते हैं। गोभी मंचूरियन, चाइनीज फूड, जितना भी आप रोड साइड खाते हो, उसमें अर्जिनामोटा ऐड होता है। That Ajinomoto is monosodium glutamate, जिसको कहते हैं testing salt. This testing salt is one of the most prominent reason for the cancers,
for early cardiac arrest, for heart attacks, for choking of the throat, weakening of the bones, gastroenteritis, all the problems related to colon colitis. In the last phase of my lecture, I will tell you what exactly is happening. Second बहुत important है acrylamide. जितना भी आप तंदूर फूड खाते हो, रोड साइड ढाबा, whether it is तंदूर चिकन, मटन और it is chapatis, black color आपको दिखता है रोस्टेड, आप कहते हो थोड़ा crispy कर दो, that acrylamide. And very important, जितना भी microwave food है, you say sir microwave friendly vessel, it contains dioxin. So dioxin, acrylamide and arginamota, that is monosodium glutamate, these are the three prominent carcinogens that we eat on daily basis, left and right. कोई control नहीं है, or still we say no, we are fine. Can't be. That's the reason average age, life expectancy, working potential, capacity to function, everything is dropping down drastically. And why older people used to walk kilometers and kilometers? We have, based on, people say technology is a problem. No, problem is lifestyle. And more important in lifestyle is what we have been fed with. क्या खाना खाते हैं? What food we eat? That is the most critical and amazing component that we have with us. Now, something interesting. I think all of you will equally agree with me. Family health at risk, joint health genetically at risk, arthritis very common, gout, गठिया, आंखों में समलबाई, आप किसी की भी बात करिए, हाँ जेनेटिक है. मुझे आज तक समझ में नहीं आता डायबिटीज कैसे जेनेटिक हो सकती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया. I am not able to getting convinced. Earlier, grandfather used to eat this much jaggery and this much sugar. They never had diabetes. We eat this much sugar and we say we have diabetes. I don't know. They used to walk kilometers and kilometers, do bicycling. Never they have joint pain. We people climb 30 stairs up and down. There is some problem. My kneecap is talking more than me. We need vitamin D. Unfortunately, इतना मेकअप किट आ गया, इतने क्रीम, इतने फेस एसपीएफ, पीएफयू यूनिट्स और इतने एडेड कि सनलाइट लेते ही नहीं है. और वी से विटामिन डी का सोर्स और कुछ है ही नहीं. ब्यूटी विटामिन वी से, बट वी डोंट टेक दैट ब्यूटी. इनहेरिटेड डिप्रेशन टेंडेंसी फ्रॉम हिज मॉम, आई डोंट नो. ये डिप्रेशन के पेशेंट आया कहां से, आज तक समझ में नहीं आया. जितनी टेक्नोलॉजी आती जा रही है उतना हम परेशान होते जा रहे हैं, समझ में नहीं आया. लाइफ स्टाइल, मोबाइल ने जिंदगियां ज्यादा ले ली, जिंदगी देने से ज्यादा जिंदगी ले ली है. खाना समझने की कोशिश करिए. Likely to face thinning bones, predisposed, susceptible to diabetes, eat well and exercise but cannot lose weight. क्योंकि आप mental level पे आप अपने को lose करना ही नहीं चाहते हो. So do remember everything is food. When I say food, do remember everything is with reference to genes. So coming to the main crux, nutrient act as a dietary signal. Nutrition factors, transcription, energy homeostasis, cell proliferation and nutrient absorption. जो भी आप खाते हो, that goes, always remember central dogma, DNA to RNA, RNA to protein. जो भी ये DNA RNA to protein जाता है, सब कुछ सबसे पहले आपको DNA में नहीं दिखता क्या होता है, आपको RNA में नहीं दिखता क्या होता है, बट आपको दिखता है प्रोटीन में, because protein is the ultimate symbol of your expression. जो भी आप देखते हो आपका प्रोटीन, आपकी मम्मी कहती है बेटा मेरा मोटा हो गया, बेटी मेरी दुबली हो गई, वो प्रोटीन है. लेकिन इसका असर कहां पर है? डीएनए में. डीएनए में वही हुआ. न्यूट्रिशन फैक्टर जो भी आपने खाया वो एमआरएनए मींस ट्रांसक्रिप्शन में हुआ. उसके बाद जो भी हुआ वो जीन ट्रांसक्राइब हुआ, ट्रांसलेट हुआ, या तो वो एनर्जी के फॉर्म में गया, या तो वो सेल डिवाइड हुआ, या फूड को एब्जॉर्ब किया. कितना फूड एब्जॉर्ब किया, कैसे फूड. क्यों कहा जाता है कि यस खाना खाते टाइम आपको टीवी मोबाइल यूज नहीं करना है, लेकिन नहीं, हम अपनी आदत से नहीं बाज आएंगे. हमें खाने टाइम ही मोबाइल यूज करना है. एक किसी का फोन आया, नहीं मम्मी खाना नहीं खाना है, छोड़ दीजिए. All these are the things which trouble you a lot. These trouble you a lot. Do understand? When I say this, this is the crux, and we can't go on that. So how it has evolved? हमारे पूर्वज बहुत पहले से कहते थे. Believe me, more than my words, my slides are speaking. Try to understand. Nutrient as a fuel, energy yielding concept.
सिर्फ खाना शक्ति देता है। धीरे से क्या हुआ, थोड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमने बोला नहीं, न्यूट्रिएंट एक्ट एज ए को फैक्टर, वो मेन कोर्स से ज्यादा है। फिर लोगों ने कहा नहीं, हम दवा की तरह यूज करेंगे, विटामिन सी, कोरोना इज द क्लासिकल एग्जांपल। सबने बोला विटामिन सी खाना शुरू करो, फोलिक एसिड खाना शुरू करो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। जब दादी बाबा कहते तो समझ में नहीं आता था। आज भी क्यों इंडियंस पे कोरोना का उतना असर नहीं हुआ ग्लोबली, इतना स्ट्रांग पॉपुलेशन होने के बावजूद? सिंपल एक है, दादी बाबा का घरेलू नुस्खे। दादी के वो घरेलू नुस्खे सारे काम आए। आज कितना काढ़ा पीना है, कैसे काढ़ा पीना है, वो सब था। आज वही काढ़ा जब विदेश में दिया जाता तो लोग कहते हैं वाओ, इट इज अ वेरी स्ट्रांग न्यूट्रिएंट, यू नो, वी आर रेगुलेटिंग अबाउट इट। बट वी इंडियंस, देयर इज ऑलवेज डार्कनेस बिलो द लैम्प, दिया तले हमेशा अंधेरा रहता है, हम मानते ही नहीं है। न्यूट्रिएंट एज अ फार्मास्यूटिकल एजेंट, हेल्थ प्रोटेक्टिव एंड डिसीज प्रिवेंटिव कॉन्सेप्ट। न्यूट्रिएंट एज अ जीन मॉड्यूलेटर्स, व्हेन वी से कि यस इट रेगुलेट्स द जीन, entire food act as a genetic level, then came this concept, what I call it as nutrigenomics। और जब यही बाहर से असर करने लगता है, that is called as epigenetics। epigenetics एक ही बात एक ही लाइन में बताऊंगा आपको, all the concepts which are driven by environment। जब आपके जीन्स environment से driven होने लगे तो समझ लेना उसको कहते हैं epigenetics। तो न्यूट्रिशन प्लस एपिजेनेटिक्स इज न्यूट्री एपिजेनेटिक्स, न्यूट्रिशन विद जीनोमिक्स। मैं आपको बताता हूं, आपको बहुत चौंकाने वाली लगेंगी बहुत चीजें। तो न्यूट्रिएंट अल्टर द मिथाइलेशन ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक डेवलपमेंटल पीरियड। प्लीज इस लाइन को आप आखिरी तक याद रखिएगा। न्यूट्रिएंट अल्टर द मिथाइलेशन ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक डेवलपमेंटल पीरियड, दैट इज कॉल्ड एज सकलिंग पीरियड। अगर मिथाइलेशन नहीं होगा, याद रखिएगा, आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। ये नेचर ने बहुत पहले कर दिया था। अगर मिथाइलेशन होता नहीं, अगर कभी भी हमारे शरीर में, हम यहां तक नहीं होते, आप हमारी बात नहीं सुन रहे होते। और मैडम ने जो अभी समझाया, रीना मैडम ने, कोई भी बिहेवियरल एस्पेक्ट्स आते ही नहीं। मैं वहीं पे शुरू कर रहा हूं जहां मैडम ने छोड़ा है, समझने की कोशिश करिए। यस, ये जो स्लाइड है जीनोमिक्स, जीनोम इज पूरा स्विमिंग पूल, उसमें जीन जो है वो मैं हूं, ए स्विमर। जीनोमिक्स इज सब कुछ, व्हाट इज पॉसिबल जीनोमिक्स। न्यूट्रिशन और एनी स्टिमुलस बाहर से आया है, खाना, दैट इज एनवायरनमेंट। व्हाट सेल वांट्स टू हैपन, उसको पढ़ना है, दैट इज इट हैज टू कन्वर्ट दैट डीएनए इनटू आरएनए। उसके बाद क्या होगा, इट हैज टू एक्सप्रेस इनटू प्रोटीन। वो प्रोटीन क्या करेगा, हमारा जो हमने खाया है उसको रेगुलेट करेगा। उससे क्या होगा, हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस आएगा। आज बड़ा अच्छा खाना खाया यार, क्या हो गया, बड़े अच्छे लग रहे हो। नहीं यार, आज खाना ठीक नहीं मिला, ऊब लग रही है, फीलिंग अनईजी। ये आपका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है। इसी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को कैसे पढ़ना इन द प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, उसको हमने नाम दे दिया बायोइन्फॉर्मेटिक्स। और जब उसको हमने दिमाग में लाना शुरू कर दिया, हमने उसको बोला सिस्टम्स टुगेदर, सिस्टम्स बायोलॉजी व्हिच फिट्स एवरीथिंग टुगेदर। और कहानी शुरू हुई थी लेमार्क से, आज तक पूरा नहीं पढ़ पाए लेमार्क को, और हम आ गए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तक। आज हम ये पता है कि 22nd क्रोमोसोम, which is the largest chromosome, Philadelphia chromosome, on which death gene is there, can we alter that death gene? हमारे पास हाउस कीपिंग जीन्स हैं जो रोज हमारे काम आते हैं, हमारे पास होम्योटिक जीन्स हैं जो कभी कभी आते हैं। तो याद रखिए, मौत आपके बाहर नहीं, आपके शरीर के अंदर है, कैंसर आपके अंदर है, सब दबे हुए हैं। आप उनको उबारोगे तो वो फटेगा, ज्वार भाटा फटेगा, वॉल्केनो आएगा। वही जब वॉल्केनो आप कहते हो बाहर आता है, उसी को क्या देते हो आप, कैंसर, ओबेसिटी और एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एनीथिंग यू कॉल इट एज सिंड्रोम। तो माय डियर्स एंड नियर्स, अंडरस्टैंड दिस, एवरीथिंग इज डाइट एंड entire diet governs your genotype, genes, and entire genes governs the phenotype। और जो भी phenotype है वो आपको दो ही चीजें दिखाएगा, या तो आप बीमार हो या आप बहुत स्वस्थ हो। Whether you are healthy or diseased, it is depicted, regulated only by diet। So this all you know, genetics, genomes, nutrigenetics। न्यूट्रीजीनोमिक्स 2003 में डीबक्स ने दिया था, और उसने बोला था कि यस, it is a bioactive dietary components that express the genetics and ultimate health। तो पूरा जो हेल्थ का कंसेप्ट है, आज जो हम लोग बोलते हैं, अगर आप टूरिज्म की भी बात करो तो मेडिकल टूरिज्म, आज भी लोग कहते हैं योगा,
देगा खाली, अगर आपको खाना कहा जाता है क्या खाया है आपने, हर आधे घंटे में आपने क्या खाया, हर 2 घंटे में आपने क्या खाया, दैट इज को रेगुलेट करता है। जब आप कहते हो बहुत डिसिप्लिन लाइफ है, डिसिप्लिन ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट है नहीं क्या खाया है, मोर देन सिलेक्शन यू शुड नो व्हाट टू एलिमिनेट, क्या नहीं खाना है। आप लोग एग्जाम लिखते हो, मोस्ट ऑफ टीचर्स, all of your teachers in your exam anytime ever in your competitive world you have learned the art of elimination, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये होगा। अगर आपको आज फूड में पता है आर्ट ऑफ एलिमिनेशन, बिलीव मी यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन बॉडी, आपको कभी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं। समथिंग शॉकिंग, ओमिक्स एक नहीं है कि न्यूट्रीजीनोमिक्स नहीं, एपिजीनोमिक्स, न्यूट्रिशनल एपिजीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, माइक्रोबोमिक्स, एचपीओमिक्स, HPomics, everything in computers, high throughput computers, connectomics, anything you talk about, this picture talks tons. Food से मेटाबोलाइट, प्रोटीन, RNA, DNA, हेल्थ, आप कहां तक जाओगे? बट उसमें सबसे ऊपर आता है न्यूट्रीजीनोमिक्स, something very interesting. If you can regulate this nutrigenomics, believe me, you have hit the nail. आपको मिल गया है आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आज जो डील करता है उसका सिर्फ इतना ही कहना है कि इन्वायरमेंट में, खाने में, और आप कहां पर हो। आई विल कम बैक टू दैट ट्रायंगल, वो कितना रेगुलेटरी है आपके बॉडी को मैनिफेस्ट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। आर यू एबल टू फॉलो मी स्टूडेंट्स? बाय डिफॉल्ट माय प्रोफेशन इज दैट, सो आई हैव टू यूज दिस वे। हेलो फ्रेंड्स, yes, somebody should respond. Students, participants can write in the chat box. Fine, thank you. Thank you, thank you, thank you. Yes, somebody has raised the hand. Fine. So, I have just told you about nutrigenomics. There are the genetic factors that influence the biological response to diet and impact of diet on gene expression. But understand this, nutrigenomics examines how nutrients and genes interact. Very important. Where our gene gets affected, how our body use nutrient, and where nutrients get influenced. If we are able to regulate it, if we are able to regulate कैसे करना है, believe me, आपको किसी डॉक्टर के पास, किसी हकीम के पास, किसी वैद्य के पास जाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Please understand. And if after my lecture, if anyone says कि sir I have improved a little, believe me, my purpose, my mission is done. My entire mission is for that only. I should say very proudly, it may sound something very weird, आज तक मैं डॉक्टर के पास कभी नहीं गया हूं, आज तक। चश्मा मेरी मजबूरी है बस। Nutrigenetics, nutrigenomics hold much promise for providing better nutritional advice to the public, generally genetically subgroups that I don't want to talk about. And nutrigenomics, nutrigenetics require a deep understanding of nutrition, genetics and biochemistry and ever new omic technologies. तो ओमिक जो है बहुत समुद्र है पूरा, उस समुद्र में आप तो zoology वाले हो, you people know it, सभी मिलते हैं। पोरीफेरा, सिलेंडरा, प्लेटिहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, नेमाथिलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, गाइनोडर्मेटा, सब मिलता है आपको। लेकिन चूज आपको वही करना है जो आपका प्रेफरेंस है। सब कुछ है इस दुनिया में, आपको चूज करना है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो न्यूट्रीजेनोमिक्स इज इंटीग्रेटेड सिस्टम बायोलॉजी which includes zoology, botany, nutritional science, molecular biogenetics. That's what I told you. This triangle is very important. Nutrient, gene and diseases. ये ट्राइंगल अगर आप मेंटेन कर ले गए, रेगुलेट कर ले गए, आपको डिसीज कभी नहीं आएगा। क्यों आप ये बोल रहे हो सर? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, मात्र 20 से 25 हजार जीन्स हैं जो ऑलमोस्ट 1 लाख ट्रांसक्रिप्टोम। जब मैं ट्रांसक्रिप्ट बोलता हूं, याद रखिए मैं mRNA की बात कर रहा हूं,
जब मैं मेटाबोलाइट की बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो हम खाते हैं उसके बाद जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ, और प्रोटीन आखिरी फैक्टर है जो आपको दिखता है। और याद रखिएगा, जो दिखता है वही बिकता है, और यही मीडिया कर रहा है, आपको दिखा रहा है और अपने को बेच रहा है। क्या सही है मुझे आज तक नहीं मालूम, लेकिन आप खुद के जज बहुत अच्छे हो। एक बाबा आते हैं वो ये कहते हैं, दूसरे बाबा आते हैं वो कहते हैं। सुबह टीवी खोलो, 18 चैनल में 19 बाबा प्रवचन देते हैं। असर किसका है भगवान जाने, आखिर में माँ बाप ही समझ में आते हैं। सो न्यूट्रीजीनोमिक्स, न्यूट्रीजेनेटिक्स, देयर आर टू साइड ऑफ सेम कॉइन, जो कभी दिखते नहीं है मेरे प्यारो। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। द एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स इन न्यूट्रिशनल रिसर्च वेस्ट टू द फूड इंग्रेडिएंट इन्फ्लुएंस द जीन्स, एंड न्यूट्रीजीनोमिक्स, न्यूट्रीजेनेटिक्स इंपैक्ट ऑफ जेनेटिक प्रोफाइल। दो चीजें हैं, एक पूरे जीनोम पर है, एक प्रोफाइल पर है। जो मैं खाना खाता हूं वो मुझ पे कितना असर कर रहा है, जो मैं खाना खाता हूं मेरे परिवार पे कितना असर कर रहा है, या मेरे समाज पे कितना असर कर रहा है, वही अंतर है जीनोमिक्स और जेनेटिक्स में। दोनों एक साथ होते, दिखते कभी नहीं है। So nutrigenomics is a branch of nutritional genomics, study of consequences of influences on nutrients. And this is something very interesting, I like it, by Kaput and Rodrigues. Interface between nutritional environment and cellular genetic process. तो जो आपके सराउंडिंग में है, आप किस मूड में खा रहे हो, उसका बहुत कुछ असर करता है। इसीलिए दादी नानी का खाना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए लोग कहते हैं जब भी किचन में जाओ ना, बहुत अच्छे मूड से जाओ। खाने में अगर नमक भी खाली डालोगे ना, खाना बहुत अच्छा बनता है। तो फूड ईटिंग इज अ मूड, फूड प्रिपरेशन इज अ मूड। Everything is mood driven, mood swing, and seek to examine dietary signature in the cell, tissue, and organism, and to understand how nutrition influences homeostasis is a concept by Muller and Kirsten. Please समझने की कोशिश करो. This is one of the most intelligent, most dynamic, and most everlasting subject in which you can do immense. Nutrigenetics, nutrigenomics दोनों का एक सीसॉ की तरह है, ऊपर नीचे जाते हुए। एक एब्जॉर्प्शन की बात करता है, एक जीनोम की बात करता है, एक यूटिलाइजेशन की बात करता है, एक एमआरएनए की बात करता है। दोनों साथ ही चलते हैं। दे आर बोथ आर वाटर टाइप कंपार्टमेंट व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड। डाइटरी एक्सपोजर, ससेप्टिबिलिटी फैक्टर, अर्ली बायोलॉजिकल इफेक्ट। इसीलिए कहा जाता है आप पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। आप क्या खाते हो वो आपके बच्चे में दिखता है। माँ 9 महीने के गर्भ में जो खाती है वो बच्चे में दिखता है। क्यों कहा जाता है बेटा ऐसा देखो? इसीलिए जब षोडश जो 16 संस्कार है उसमें पहला गर्भधारण, उसमें जब ये कहा जाता है तो समझने की कोशिश करो, उस टाइम से आपका इवोल्यूशन शुरू होता है। जो आप कि माँ ने थ्रू प्लासेंटा आपको खिलाया वो आपके साथ रहेगा। इसीलिए आप लोग इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हो इनेट बिहेवियर एंड एक्वायर्ड बिहेवियर। इनेट कैन नॉट बी चेंज्ड, बंद मुट्ठी कैन नॉट बी चेंज्ड व्हेन यू केम टू दिस वर्ल्ड। ओपन फिस्ट, एवरीथिंग। सो एवरीथिंग इज अर्ली बायोलॉजिकल इफेक्ट। मॉलिक्यूलर टारगेट्स, एक ही माँ के 2 बच्चे, एक समाज का विरक्त प्राणी बन जाता है, एक समाज का बड़ा सशक्त प्राणी बन जाता है। इसका कारण क्या है? बायो एक्टिव फूड कंपोनेंट, बस उतना ही है। आप नाम उसको संस्कार कह लो, कुछ भी, खाली संस्कार आदतों में नहीं होते, संस्कार खाने में भी होते हैं। सात्विक, रासिक, तामसिक, उस पर भी फर्क पड़ता है। और आखिरी में सब कुछ होता है हेल्थ बेनिफिट्स, प्लस और माइनस। मेरे ख्याल से माइनस कुछ भी नहीं है, क्योंकि माइनस अगर माइनस होता तो माइनस प्लस कभी नहीं बनता। आपकी सोच पे सब कुछ निर्भर करता है। Very important here, try to understand it. The omics may explain the variations in response. बायोएक्टिव फूड कंपोनेंट्स, न्यूट्रीजेनेटिक्स डायरेक्टली डीएनए को असर करता है, न्यूट्रिशनल एपिजेनेटिक्स आरएनए को असर करता है, ट्रांसक्रिप्टोम आरएनए को असर करता है, प्रोटियोमिक्स प्रोटीन को असर करता है, मेटाबोलोमिक्स मेटाबोलाइट को असर करता है। सब में सबका पितामह फूड है। लेकिन माय डियर्स एंड डियर्स, आखिरी में फिनोटाइप। फिनोटाइप इज व्हाट यू सी। सर इस सब का एग्जीक्यूशन क्या कहलाता है? इन सबको एक नया नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशनल प्रीएम्पशन, नॉट assumption. Pre-attempted assumption is called as preemption. English is a funny language. Pre-attempted assumption is called as preemption. Concept that bioactive food component can be introduced at the point of initiation, progression of pathway leading to an unhealthy or lethal phenotype. Now, this I think you can connect very easily with me. Bioactive food components influence genetic and epigenetic factors. When I say this,
बायोएक्टिव फूड कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंस जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक इवेंट्स। एज आई सेड अर्लियर, सब कुछ आपके शरीर में, आपको बाहर कुछ नहीं ढूंढना है। तू को कहां ढूंढो रे बंधु, तू तो मेरे पास में, सिंपल सा लॉजिक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, भूखे पेट ना भज गोपाला, you cannot drive empty stomach. Whatever philosophy is there, they have a logic, they have a science. इसीलिए मैं अपने बच्चों से भी यही कहता हूं, आपसे भी यही बोलता हूं, I tell my all students also, learn the scientific things in a very non-scientific manner, not unscientific. Please understand. Learn science in a non-scientific manner and learn all the non-scientific things in a scientific manner. Believe me, पूरा perception change हो जाएगा आपको अपनी लाइफ का। Inflammatory response, cell growth cycle, apoptosis, DNA repair, cell differentiation, hormone regulation, carcinogen, कोई भी चीज बाहर नहीं है, सब आपके अंदर है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, इसीलिए न्यूट्रीजीनोमिक्स बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। जब कोई चीज बाहर से आती तो आप समझ सकते हो कि हाँ बाहर का प्राणी है ये, लेकिन जब हमारे अंदर ही है, जब मेरे पिताजी ही मेरे लिए दुश्मन बन जाए तो मैं कहां ढूंढूंगा चीजों को। तो इसलिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है अपने बीच में ही दुश्मनों को रखना। इसीलिए लोग कहता हूं हमेशा, अपने दोस्तों से मुझे डर नहीं लगता, मेरे साथ जो दुश्मन है ना उनसे डर लगता है। और दूसरी चीज, मैं बहादुर इसलिए हूं कि मेरे दुश्मन मेरे साथ बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको राम बनना है, ऑलवेज रिमेंबर, रावण ऐसा दुश्मन पालो। और अगर आपको सूर्य बनना है तो सूर्य ऐसा तपना सीखो। अगर आपको बहुत स्ट्रांग बनना है, अच्छा खाना सीखो, आपका ब्रेन बहुत अच्छे से रेगुलेट करेगा। I hope you can understand it. So these bioactive food components, hormone regulation, carcinogen, inflammatory, आप कुछ भी बोलिए सब आपके शरीर में, और सब सिर्फ खाना करते हैं। हल्दी, लोग क्यों कहते हैं अरे चोट लग गई, अंदरूनी चोट है, हल्दी दे दो। कर्क्यूमिन इज द बेस्ट फूड ऑन दिस अर्थ। क्यों कहा जाता है? आज भी कहा जाता है, मां के अंदर चोट लग गई, फिटकरी खिला दो, कुछ नहीं होगा। आज आप उसको कुछ भी नाम दे दो, इतने नाम दे दो कि यस these extraction, that metabolite, that secondary metabolite, that derivative, all said and done. Dietary factor and regulation of DNA, जो भी मैंने अभी तक बोला, शायद I will try to sit through this slide. DNA methylation जो मैंने आपको बोला था, suckling period, essential for normal functioning of an organ. जो भी आप खाते हो, अगर आप पहला नंबर देखोगे, सब कुछ आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज हो गया, whether it's catabolism or anabolism, everything gets absorbed, and all the things whatever is there has been moved into the cell. सेल में क्या है, मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, उनको पता है क्या लेना है, क्या एलिमिनेट करना। बिलीव मी, नेचर हैज इट्स ओन वे ऑफ सर्वाइवल। नेचर को पता है, नेचर नोज हाउ टू सर्वाइव, क्या लेना है, क्या देना है। डीएनए को हटाया, रेगुलेट किया, इंट्रॉन एक्सॉन किया, स्प्लाइसिंग किया, एक्सॉन को जोड़ा, इंट्रॉन को बाहर किया, और परफेक्ट यू गेट अ सीक्वेंस दैट यू कॉल इट एज यस व्हाट अ परफेक्ट प्रोटीन आई गॉट। एंड वंस यू से व्हाट अ परफेक्ट प्रोटीन आई गॉट, बिलीव मी, आपको इतना ज्यादा इनबिल करेगा, आपको अंदर से लगेगा कि हाँ मैंने बहुत चीजें अपने साथ रेगुलेट करी हैं। जब आपको लगेगा मैंने अपने साथ रेगुलेट करी, आपको जीवन बहुत स्मूथ लगेगा, आपको कहीं बाहर नहीं देखना पड़ेगा, आप अपने आप में एक संस्थान हो गए, आप अपने आप में एक संस्थान हो गए, यू विल बी एन इंस्टीट्यूशन बाय योरसेल्फ। तो कमिंग टू एविडेंसेस, कि सर न्यूट्रिजिनोमिक्स के एविडेंसेस क्या है एट स्पेसिफिक क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। जैसे ये शायद आप लोग पढ़ते हो कि सर क्वीन इतने लोग खाते हैं, खाली रॉयल जेली एक ही क्वीन क्यों बनती है? फीडिंग ऑफ ए रॉयल जेली फॉर फर्स्ट 3 days of immature bees leads to queen. That is a classical example of nutrigenomics. डाइट रिच इन फ्रूट, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन डिक्रीज रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजेनरेटिव डिसीज। इसीलिए लोग कहते हैं ना, जब कुछ लोगों को आपको कार्डियक प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है उनके रूट्स बहुत स्ट्रांग हैं, उन्होंने कच्चा अनाज खाया है, भुना हुआ अनाज खाया है। आज के जमाने में पूछो भुना हुआ अनाज, दे ओनली नो पॉपकॉर्न, पॉप्स आउट। तो इंग्लिश हैज मेड समथिंग वेरी प्रॉब्लम, और आज तक समझ में नहीं आया। मैडोना इंडिया में आके संस्कृत सीख सकती है और हम जाके वेस्ट में कपड़े उतारना सीख पाए, इससे खराब मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा इस मंच से। हमने कुछ नहीं सीखा वेस्ट से, हम कुछ भी नहीं सीख पाए। मैं ये नहीं कहता टेक्नोलॉजी मत सीखो, लेकिन टेक्नोलॉजी सीखो, संस्कार भारी चीज होता है। संस्कार आपको वो दे सकता है जो आप कोरोना से आ जाए फाइट कर रहे हो, पूरा विश्व तड़प रहा है, क्या कर रहा है, सीधा एक रीजन है, संस्कार बहुत स्ट्रांग है। Methyl enriched diet in mother rat during gestational period, something very interesting. I will discuss on this experiment little later.
तो ये आपको बहुत बार बार दिखेगा, डाइट जीनोटाइप फिनोटाइप, डाइट जीनोटाइप फिनोटाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपका डाइट सिग्नेचर है वो आपकी पर्सनालिटी बताता है। आपकी पर्सनालिटी में मैनिफेस्टेशन है, रिमेंबर आपकी डाइट में है, जो दिखता है वो बिकता है। एम्स टू आइडेंटिफाई द जीन दैट इन्फ्लुएंस द रिस्क ऑफ डाइट रिलेटेड डिसीज ऑन जीनोम वाइड स्केल। इसीलिए जीन थेरेपी एंड ऑल हैव कम इनटू पिक्चर कि यस ऐसा कुछ होता है, क्योंकि हमारे मेटाबोलोमिक्स इतना स्ट्रांग है, इतना हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग आ गया है, कि इतना डाटा अवेलेबल है कि यही नहीं पता लगता कौन सा रेगुलेट कर गया, कौन सा जीन डाउन रेगुलेट कर गया। इफ इट इज अप रेगुलेटेड, डाउन रेगुलेटेड, विच इज गोइंग टू मैनिफेस्ट, कहां चीजें मारेंगी, कौन फैक्टर है, ये मैटरनल से आया है कि पैटर्नल से आया है, ये पितृ के गुण है कि मातृ के गुण है, ये सब चीजें आपको न्यूट्रोजीनोमिक्स सिखा सकता है। Very important. As I told you, there are two things. One is called as dietary signals, and another called as dietary targets. These dietary signals and dietary targets, they recognize the pattern of gene expression, protein synthesis, and metabolite production. My dears and dears, central dogma याद रखो, DNA, DNA to RNA, RNA to protein. और जब उस पैटर्न को आप याद रखोगे तो प्रोटीन के आने के बाद ही मेटाबोलाइट, बिकॉज ऑल द मेटाबोलाइट्स बाय डिफॉल्ट, एल्कलॉइड, फिनोल्स, फ्लेवेनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, एंथोफिल्स, आप जो भी बोलो वो सब वही हैं। तो न्यूट्रीजेनेटिक्स, न्यूट्रीजीनोमिक्स का उनका जो पर्सपेक्टिव है वो पूरा पूरा जीन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को करते हैं, मेटाबोलाइट को करते हैं। तो डाइटरी केमिकल एक्ट एज ए ह्यूमन जीनोम टू अल्टर जीन एक्सप्रेशन, वो आपका बैकग्राउंड डिसाइड करते हैं कि आप आगे क्या कर पाओगे। आप आज जो खाओगे वो आपका भूतकाल से आया है और आपका भविष्य तय करेगा। आज जो हो वो आपके भूतकाल से आया, भविष्य को डिसाइड करेगा। वो आपको डिसाइड करेगा कि आपका कहां पर, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, इस जर्नी में डेस्टिनेशन कहां है, गंतव्य कहां तक है आपका। अगर आपका गंतव्य बहुत फिक्स्ड है, रिमेंबर वन थिंग, आपकी जर्नी बहुत स्ट्रांग है, और इस जर्नी में डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सर देयर आर 3 टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, शरीर में कहां कैसे होता है सर? देयर आर 3 टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन इज डायरेक्ट, वॉट एवर यू ईट, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, डायरेक्टली आपके डीएनए को बाइंड करेगा, जो को इंड्यूस करेगा। दूसरा इन्वायरमेंट, एपिजेनेटिक, बिलीव मी, मोबाइल इज द बेस्ट एग्जांपल। आप अच्छे से खाना खा रहे हो, किसी का फोन आया, नहीं छोड़ दो मैं खाना नहीं खाऊंगा, अरे खाने का क्या कसूर था भाई? न्यूट्रिएंट कैन अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए फॉर द जीन एक्सप्रेशन, उसकी वजह से। और याद रखिएगा, जब ये कहा जाता है ईट ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए प्रिंस, एंड डिनर लाइक ए पॉपर बेगर, बिलीव मी बहुत परफेक्ट है कहा गया है, लेकिन हम उल्टा करते हैं। ब्रेकफास्ट स्किप, डिनर सो हैवी दैट आई डोंट गेट स्लीप, लंच तो हम ब्रंच पे आ गए हैं, ब्रेकफास्ट और लंच टुगेदर। जब हम ये कहते हैं तो इसका कुछ मतलब है, इसी को कहते हैं लाइफ स्टाइल। और जेनेटिक वेरिएशन, कॉमन जेनेटिक वेरिएशन सच एज एसएनपीज, आज के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट है एसएनपीज। मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, फेनिलकेटोन्यूरिया का और लैक्टोज इंटॉलरेंस का, कैन अल्टर द एक्सप्रेशन एंड फंक्शनैलिटी ऑफ जीन। So do remember, direct interactions, epigenetic interactions, and genetic variations play a very critical role. Diversity in inherited genome between ethnic groups, Dravidian, Australoid, Caucasoid, Mongoloid, आप एक ट्राइब से बिलोंग करते हो, आपका फूड जो है वो अलग है। क्यों सर? वो इन्वायरमेंट से है। राजस्थान की अगर आप हिस्ट्री जानने की कोशिश करो, राजस्थान में खाना पानी कम था, इसलिए मिर्ची बहुत खाई जाती है। वहां पे जितना खाना बहुत ड्राई खाना है, उसका अपना सिग्निफिकेंस है। वो खाना आप सोचो कि जाके मैं केरल में खा लूं, नहीं हो सकता। केरल वाला व्यक्ति सोचे कि मैं वो खाना खा लूं, सूखा ज्वार बाजरा जो राजस्थान में मिलता है, नहीं हो सकता। उधमपुर की मिर्ची मैं आके कर्नाटक में खा लूं, नहीं हो सकता। और आंध्र प्रदेश की गुंटूर मिर्ची में जाके विदेश मतलब राजस्थान में खा लूं, नहीं हो सकता। आप खा नहीं सकते। दैट इज व्हाट द बिहेवियरल कंसेप्ट इज। Differences in food, nutrient availability and choices, cultural, economic, geographical, taste perceptions, सब कुछ। बहुत सिंपल सी बात है। जो आप बेसन की बर्फी राजस्थान में खाते हो, मैसूर, उसको कर्नाटक में मैसूर पाक कहते हैं, सिंपल सी बात है। जो आप पोहा खाते हो गुजरात में, उसको यहाँ क्या उलक्की कहते हैं कर्नाटक में, अंतर उतना ही है। कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, सब कुछ फूड पर है। माल न्यूट्रिशन अफेक्ट जीन एक्सप्रेशन म्यूटेशन एट द जीन एंड क्रोमोसोमल लेवल। फूड न्यूट्रोजेनिक डाइट, बच्चे सब बराबर होते हैं, लेकिन कोई 2 बच्चे बराबर नहीं होते। जैसे मैंने बोला था, आई विल टेक 2 केसेस।
फेनिलकेटोन्यूरिया एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत कॉमन अब आ गया कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है। क्यों होता है? बिकॉज लैक्टोज जीन वी आर नॉट एबल टू ब्रेक डाउन द लैक्टोज शुगर, सिंपल। तो डाइटरी रिकमेंडेशन टू यूज लैक्टेज सप्लीमेंट और लैक्टोज फ्री डाइटरी फूड टू प्रिवेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंफर्ट। क्यों हुआ सर ये? बिकॉज ऑफ जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला, SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। फेनिलकेटोन्यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम दैट नीड्स टू कन्वर्ट फिनाइलएलानिन इनटू टायरोसिन। इट डिक्रीजेस दिस हाइड्रोलाइसिस एक्टिविटीज, जिसकी वजह से क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, बच्चों लोगों को चक्कर आने लगता है, सीजर्स दे गेट, एंड एक्सेस ऑफ फिनाइलएलानिन, दे फील ब्लैक कलर यूरिन, दैट्स समथिंग वेरी peculiar, it happen in extreme case, they are because SNPs। इसके लिए क्या है? न्यूट्रीजीनोमिक्स इज रिस्पांसिबल। So major challenge of nutrigenomics is to identify gene nutrient interaction. Now that's the reason there's something called as personalized nutrition. जैसे अब हो गया है कि personalized signature, जैसे Watson and Crick का सबसे पहले Watson was the person who made his entire genome to be deciphered. वैसे ही अब हो गया personalized nutrition. Based on my body needs and requirement, I will have a personalized nutrition. And people are making, they're doing, their entire career is built on that. So what you are? I am a professional personalized nutritionist or dietitian. It's very important. And believe me, एक ही goal है nutrigenomics का, prevention of onset and progression of chronic diseases. India is a global capital for many diseases: diabetes, AIDS, obesity, hypertension, tuberculosis. India is the capital. Blindness, age-related macular degeneracy, AMD, vitamin A deficiency. India is the capital. Don't worry, but India will thrive in all odds. Our roots are very strong. आज हम लोग जब थे मिट्टी में खेलते थे, कुछ नहीं होता था। आज माँ कहती नहीं बेटा, जैसे ही घर आओ सैनिटाइज करो, हाथ धो, कुछ दो। और ये कहा गया, इट हैज बीन प्रूवन इन नेचर बायोटेक, इफ यू कैन गो थ्रू इन 2016 or 17 by a UK people. I forgot the scientist name, I forgot the institute. They said immunity in India is very high because they play in the mud. Mud have its own way of जुड़े हुए, इसको आप हिंदी में कह सकते हो मिट्टी से जुड़े प्राणी हैं। ये मिट्टी से जुड़े प्राणी की कहानी नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये है कि yes, मिट्टी has, nature has its own way of survival. Our roots are very strong, and research strategies are trying to link nutrient and metabolic pathways and disease attached. What could lead to the development of personalized nutrition guidelines for individuals and specific subpopulations? Because entire target is how we can control these diseases. So nutrigenomics, dietary effect on genome stability, epigenome alterations, RNA and microRNA expressions. May I know how much time is left for me? Yes, how much time is left for me? You can continue. Oh, thank you. Thanks a lot, Vikas. Thanks a lot. So nutrigenomics is integration of high throughput genomics tool with nutritional research, genomic stability, epigenome alterations, RNA, microRNA. मैं आपको जो पूरी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट ऐसे कर सकते हो। लोगों को बोलो कि जैसा 5 दिन सिर्फ ये खाना खाओ, सिर्फ सीरियल्स पे। एक को बोलो नॉर्मल खाना खाओ, जो भी आप खाते हो, दोनों का ब्लड ले लो बस। उसके बाद डीएनए आइसोलेट करो, उसका आरएनए आइसोलेट करो और जस्ट प्रोफाइलिंग करो। बिलीव मी, you will come to know what type of food has regulated what 1 week. Because do you remember when I am telling this DNA alteration will change the paraphernalia. और उसके बाद एक क्वेश्चनायर तैयार करो कि after eating food how is your behaviors. Do behavioral questions, do humanomics, human study, उनसे बात करो। एक आदमी जो रेगुलर ऐसे ही उठ-पटांग खाना खाता है, बेटाइम खाना खाता है, उसका एक इंटरव्यू लो, एक नॉर्मल इस व्यक्ति का इंटरव्यू लो, you will see behavioral changes. What Reena madam's statement was. When I wrote UPSC, believe me, I should say very proud, I could not see madam now here. First book I read on ethology was of Reena madam's book, Ethology by Reena Mathur. I was touched when I saw madam. First time I got a chance to see her. Thank you, Vikas, and particularly entire organizers giving the opportunity. Epigenome alterations, RNA, microRNA, मैं जो सिर्फ इतना बताने, छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट करो, बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें। इंडिया में अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते, आप कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है, कल्चर, फूड, एथिक्स। लोग मुझसे यही कहते हैं कि नहीं, आई एम फ्रॉम यूपी। लोग मुझसे कहते हैं कि आप मुझे यूपी से बाहर निकाल सकते हो, मेरे अंदर से यूपी बाहर नहीं निकाल सकते हो भाई। आप राजस्थान से कहीं चले जा सकते हो, लेकिन आपके अंदर से राजस्थान बाहर नहीं जा सकता।
बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको, और अपने अंदर से कभी उस चीज को फेंकना भी नहीं। इसीलिए आपके रूट्स जिंदा हैं, आपका न्यूट्रोजीनोमिक्स बहुत स्ट्रांग है, आपका जीनोमिक्स बहुत स्ट्रांग है, मींस आपका एमआरएनए बहुत स्ट्रांग है, आपका एमआरएनए बहुत स्ट्रांग है, मींस आपका प्रोटीन बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए भाई आप लोग तो महाराणा प्रताप की धरती से हो भाई, घास की रोटी खाए, और घास की रोटी खाने वाला बंग बहादुरी होगा, ये लिख लो मेरे से। आज हम लोग आ गए हैं कैफीन, कॉफी, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी। अरे 40 साल पहले पूछो कौन लोग कॉफी पीते थे, सिर्फ चाय पी। अब ब्लैक टी, रेड टी, ग्रीन टी, लेमन टी, दिस टी, दैट टी। अरे अदरक चाय तो कोई पूछता ही नहीं है भाई। अब तो अदरक चाय से फैशन और ट्रेंड आ गया है कि हाँ फैशन में है तो पिएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हाँ, तो जो अभी तक मैंने आपको बोला, ऑल ऑफ यू आर साइंस, whether it's a student or all, very simple, आपने 11th 12th में भी ये पढ़ा है। There is something called as regulatory sequence. जब बैक्टीरिया में देखते हो उसको ओपेरॉन मॉडल कहते हैं, रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चर। तो मैं जब रेगुलेटरी जीन्स की बात कर रहा हूँ, वही एक जगह है जहां पर बायोएक्टिव फूड कंपोनेंट असर करते हैं, और कोई भी रेगुलेटरी जीन होगा उसका पितामह उसके साथ जुड़ा है, जिसको कहते हैं प्रोमोटर। आपके साथ भी आपके पिताजी हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रमोटर। वो प्रमोटर जीन को रेगुलेट करता है। वही जीन जब डीएनए के साथ अटैच है, इट विल गो ट्रांसक्रिप्शन, इसको एमआरएनए कहते हैं, और वही एमआरएनए आपका क्या, प्रोटीन, एंजाइम, रिसेप्टर, ट्रांसपोर्टर, तो भी आप नाम कहिए वो करेगा। सिंपल प्रोसेस इतना ही है। तो आपका सर कहां पे असर करता है बायोएक्टिव फूड कंपोनेंट? ओनली ऑन द रेगुलेटरी सीक्वेंस इन डीएनए। अगर आपके रेगुलेटरी जीन्स स्ट्रांग हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। दूसरा कहां पे करता है? रेगुलेशन ऑफ क्रोमैटिन स्ट्रक्चर डीएनए, जहां बोला था मिथाइलेशन। मिथाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Active chromatin, unmethylated cytosine, acylated histones, very important. When gene gets switched off, methylated cytosine, deacetylated histones, simple transcription is inhibited, transcription is possible. Simple on and off methylation पर है। सर मिथाइलेशन गवर्न कौन कर रहा है? फूड जो आप खाते हो। जब नहीं खाते हो गैस्ट्राइटिस, सर गैस हो रही है। What you drink? ENO. What ENO suppresses what? ENO suppresses the histone proteins. Simple. It's a disaster. You should not take. लेमन जूस पियो। गैस बहुत बन रही खाना खाने के बाद, नहीं समझ में आ रहा, लौंग का एक मुंह में डालो, कुछ नहीं होगा। सर जुकाम बहुत ज्यादा है, नींबू नॉर्मल पानी में निचोड़ के पी लो। नींबू पानी में निचोड़ के, ठंडे पानी में नहीं, शक्कर नमक नहीं, आपको कभी जुकाम नहीं होगा। सर साइनस की प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा। सर माइग्रेन है, खूब हचक के पानी पियो, कुछ नहीं होगा। हाउ डू डाइटरी फैक्टर अफेक्ट डीएनए मिथाइलेशन प्रोसेस? जो मैंने आपको चूहे वाली बात बोली, जस्ट आई डू इट हियर। डाइट भी आप खाते हो फोलिक एसिड, that folic acid is responsible for dihydrofolate, that becomes trihydrofolate, that becomes tetrahydrofolate, and here some phenols do methyltransferases, and methyltransferases act on methionine, S-adenosine methionine, which is a methyl donor. It converts into histone, homocysteine, methionine. So this unmethylated converts to methylated, and this diet regulates the entire methylation process. इसीलिए कहता हूं, आप लोग ज्वार बाजरा जो भी खाते हो, they are one of the richest source of folic acids, and DNA methylation inhibits gene expression. So always remember, as far as possible, prevent it. हाँ, बस इतना ही है। ये पूरी न्यूट्रोजीनोमिक्स का ये सबसे पहला फुल प्रूफ रिजल्ट आया है ये, कि फोलेट रिच डाइट ऑफ मदर माउस रिजल्ट्स इन अ मिथाइलेशन ऑफ indole adenosine particle sequence, IAP sequence, in the genome of offspring, and the agouti gene silencing result in brown color of child coat. फोलेट डेफिशिएंट जिसमें नहीं था, उसकी जब मदर को दिया गया, जीन लेड टू ए येलो कलर कोट, ओबेसिटी एंड ट्यूमर। सिंपल सी बात देख लो, अगर फोलिक एसिड नहीं था, स्ट्रांग था बच्चा, जीन साइलेंस हो गया, मस्त था बच्चा। बट जब फूड में नहीं था, मोटा हुआ, ओबेसिटी हुआ, ट्यूमर हुआ, दुनिया भर की चीजें हो गई। चूहा is a model experiment, all of you know. Same thing is applicable in human beings too. Benefits: fruit, nut, fish, vegetable oils, whole grain, beans, yogurt. पता नहीं आप लोग कितना खाते हो। Cheese, egg, poultry, milk, butter, unprocessed red meat, refined grains, starch, sugar, processed meat, high sodium food, industrial trans fat, Lay's and all. Sir, so tasty, you know, you can't take it that way. Wow, great. Anything which is most disastrous. Always remember. 4 basic tenets of the genomics. Improper diet are risk factor for diseases. Dietary capital are gene expression.
The degree at which diet influences the balance between health and disease state may depend on individual genetic makeup. That's what I'm telling you, personalized nutrition. And when you say there is something called as personalized nutrition, anything, everything can be a very big deal. Some diet regulated genes are likely to play a role in onset, incidence, progression and severity of chronic diseases. कुछ लोग कहते हैं कि आप ये खाना बंद कर दीजिए ठीक हो जाएगा, कुछ लोग नहीं चलता है, लोग कहते हैं हाँ मेरा लीवर फंक्शन टेस्ट LFT, my lipid profiles are bad, नहीं होता है इस दुनिया में. पता नहीं how many of you may be doctors here, many of you may be much subject experts. I don't know much I don't know anything on this world. I'm just learning with you people. I learn from my students a lot. आपकी बॉडी में ऑयल की 10 पैसे की भी जरूरत नहीं है. आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा किसी को कहते हुए कि यस यू हैव हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया, आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, आज तक नहीं सुना होगा. लेकिन हम लोग इतना तेल खाते हैं, इतना तेल खाते हैं, देन वी से सर आई डोंट नो वेयर आई एम सफरिंग फ्रॉम. बाकी सब चीजें शायद बॉडी में कम होंगी, ज्यादा होंगी, लेकिन कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा है जो हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया हो सकता है, हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया कभी नहीं होता. बट स्टिल वी कीप ईटिंग लेफ्ट एंड राइट. Coming to the fag end of my presentations, nutrigenetics diseases, 97% of the genes have known to associated with human diseases result in monogenic diseases. If one disease associated with single gene, modifying the dietary intakes, I told you examples of PKU, that is phenylketonuria. In case of defective aldehyde dehydrogenase enzyme, alcohol must be avoided. Gone. In case of defective aldehyde, आज भी जब हम लोग शराब पीते हैं, अल्कोहल खाते हैं, क्या चिप्स, पोटैटो चिप्स, एग, नट्स, all these are disasters. सब उसके साथ क्या खाते हैं, अनियन, सल्फर, oh god. Patients having galactosemia, lack of liver enzyme to digest galactose should avoid diet which contains lactose. but नहीं, फर्क नहीं पड़ता. दूध नहीं पिएंगे लेकिन आइसक्रीम खाते हैं, दही नहीं खाएंगे लेकिन चॉकलेट खाते हैं. I don't know what type of mindset we have. I'll just tell you few diseases associated with it. Obesity, I don't have to talk about. Please, there is a difference between obese and fat. To be fat is good for health. Fat is a healthy domain. Obesity, and because people have missed out themselves. No, I think I am fat. No, I am obese. And do remember, obesity is a polygenic trait. Fat is a monogenic trait. Promising research, serotonin receptors. आपके दिमाग में dopamine, ये आपके दिमाग में है obesity, इसीलिए dopamine बोल रहा हूँ. In amygdala region, in the brain, where dopamine gets upregulated, downregulated. मस्ती वहीं पर ही है. आप अपने डोपामिन को रेगुलेट करो, कुछ नहीं होगा. सर डोपामिन को रेगुलेट कैसे करना है, जितनी हरी सब्जियां खा पाओ, आप ओबेस कभी नहीं हो सकते किसी भी लेवल पे. थ्रिप्टी जीन हाइपोथेसिस, दिस इज द न्यू डिसीज. आई डोंट नो एवर पीपल हैव हर्ड इट. मेटाबोलाइक स्टेटस एंड फीटल एडेप्टेशन प्रोटेक्शन डिसीज, प्रोनेस टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम. पैदा होते ही बच्चे, माँ को लगने लगता नहीं लगता मेरा बच्चे को नहीं, मेरे बच्चे के दिल में प्रॉब्लम है, नहीं क्योंकि नहीं जब वो हो रहा था 9 मंथ से मेरे को ऐसा हो रहा था, नहीं मेरा शुगर लेवल बहुत कम हो गया, बहुत ज्यादा डायबिटीज. दैट इज कॉल्ड एज थ्रिप्टी जीन हाइपोथेसिस. एट द थ्रिफ्ट आई हैव दिस डोमेन. डायबिटीज आई डोंट टॉक अबाउट. मोर देन द फैक्ट्स, मिथ्स आर अवेलेबल. Focus on type 2 metabolic syndrome, insulin resistance, and these are the 3 transcription factors that play a very important role. GLUT2, PARV, and ACOA. So metabolic stress, obesity, inflammation, insulin resistance, glucose intolerance, metabolic syndrome. So think it over. Very important. I told you, this सबका बड़ा बाप है stress. और stress का सिर्फ एक ही regulator है, adrenaline. If you call it as a 3F hormone, fear, fight and flight, it is also called as 4S hormone. Sugar, salt, stress and sex, these are called as 4S hormone. अपने salt और sugar को regulate करो, सब कुछ regulated रहेगा. लेकिन हम दोनों चीजें रेगुलेट नहीं कर पाते, प्रॉब्लम वही होती है. डू अंडरस्टैंड, दिस इज प्रोग्रेसिव फिनोटाइप, दिस इज मॉलिक्यूलर मेटाबॉलिक मिक्स, दिस इज सेंसिटिव जीनोटाइप. कार्डियोवैस्कुलर, CVDs, I told you. Dyslipidemias, familial hypercholesterolemia, I told you about. PUFA, polyunsaturated fatty acids, high density lipids, omega-3 fatty acids, triglycerides, and omega-6 fatty acids, inflammations, all of them are directly or indirectly are responsible and have to be regulated through nutrigenomics. Cancer है, कितने ना भगवान जाने, जो कुछ भी नहीं होता उसको कैंसर हो जाता है, आदमी वहां पर आ गया.
सबको पता है मोस्ट कॉमन, इंडिया इज द कैपिटल फॉर ब्रेस्ट कैंसर, एंटीऑक्सीडेंट। स्टिल वी डोंट ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अपनी मम्मियों दादियों, आप खुद जितनी भी लेडीज हैं अपने आप से पूछो, आप कितनी हरी सब्जियां खुद खाते हो, कितने फल खाते हो, आप फ्रूट जूस आप खा लोगे, फ्लेवर्ड आइसक्रीम्स खा लोगे। अगर कह दूं आप ग्रीन कलर का एप्पल खा लो, आप शायद नहीं खाओगे। एंटीऑक्सीडेंट्स खाने ही नहीं चाहते ना, फ्री रेडिकल्स इतने आ गए, गुंडे हो गए हम। फ्री रेडिकल्स आर गुंडास इन आवर बॉडीज एंड वी डोंट वांट टू। कोलन कैंसर मोस्ट कॉमन, all the gastroenteritis if not taken care leads to colon cancer. Folate intake and alcohol, fruits and vegetables. When I say alcohol, do understand alcohol can be taken in the name of wine, fruit juices, grapes, keep it fermented, the best food. Go to the European nations, every house has a celery. I had a privilege to visit Slovak. I had visited 3 countries. Every house has a celery. In their house itself they have a gooseberry, raspberry, they put fermentations fantastically. They drink, they don't drink coffee, tea and all. They told us to drink coffee but they never drink. That's the best part of it. Gut microbiome, आप अकेले नहीं रहते हो दोस्त, आपके साथ बहुत लोग रहते हैं अंदर. We are not alone in our bodies. Living inside every person are trillions of microorganisms, bacteria, virus, fungi, whatnot. And gut microbiome plays a healthy, and disease researchers from around the globe are investigating what makes a good microbiome. Several diseases are now thought to be influenced by process in gut microbiome. Cancer, autoimmune disorder, multiple sclerosis is one of the most common autoimmune disorder. Very young generations are getting it. The gut microbiome also strongly interacts with, influence their effect. What I am talking is nutrigenomics. Understand this. I have not gone out of the box at all. And this is how. Red color is structure, what you see is a disease. When you see towards the blue color, it's the healthy one. The most important concept that you have to understand it. That you have to understand it. So do understand antioxidants. आप फल खूब खाओ, बार बार बोलता हूँ, फ्रूट जूस इतना नहीं पियो, फ्रूट खाओ, दिन भर में की टैबलेट एक फल खाना है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, आपको किसी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। हम लोगों ने फल खाने छोड़ दिए, फल हम शौक में खाते हैं और वो हमको शौक कर देता है। ये पहला वाला जो बोला था हिंदी वाला बोला था, दूसरा वाला जो बोला वो अंग्रेजी वाला बोला है। डू अंडरस्टैंड। प्रोबायोटिक्स, दही पता नहीं आप लोग कितना खाते हो, दही हम शौक में खाते हैं, श्रीखंड खाते हैं। मैं आज भी सोचो ना, दही को आज जब प्लास्टिक में मिलने लगा है, हमारे टाइम पे दही मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता। मिट्टी हैज द वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोबायोटिक्स। अर्थ, अगेन आई एम टेलिंग यू, मड वेरी इंपॉर्टेंट। when इसे ना उसकी सौंधी खुशबू बहुत अलग होती, सौंधी खुशबू नहीं होती उसमें, दैट रेगुलेट्स, दैट ट्रिगर्स द जीन्स। सबसे इंपॉर्टेंट वही है। लस्सी आज भी शायद, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं, राजस्थान में आज भी शायद कुल्हड़ में दी जाती है। वो साउथ इंडियंस के लिए वो सपना है, यहाँ पे शौक में दिया जाता है, वाह कुल्हड़, ओ अर्दन पॉट या। तो हम लोगों ने जॉर्गन्स में रह के छोड़ दिया भाई। कमिंग टू द वेरी एंड, फीसल मैटर ट्रांसफर, you may not like it, but believe me, entire research is shifting from normal to, doctors primarily use fecal transplant to treat Clostridium difficile associated disease, CDAD. In United States, CDAD kills about 15,000 people each year. India is nowhere behind, often due to severe colon inflammation. आंत की बीमारियां। Fecal transplant may eventually treat conditions such as diabetes, CFS, chronic fatigue syndrome, fibromyalgia, obesity, mood disorders, depression, non-alcoholic fatty liver diseases, hay fever, arthritis, asthma, eczema. This is the tomorrow's research. I want all of you should move into this. The way things are transforming, it's a huge challenge. Advantages, increased focus on healthy diet and lifestyle. From beginning मैं बोल रहा हूँ, लाइफ को नहीं बदलो, लाइफ स्टाइल को बदलो। जीवन मत बदलो भाई, नजरिया बदलो, नजरें अपने आप बदल जाएंगी। मैं बार बार बोलता हूं। Increase awareness of risk of certain conditions, improved health quantity of life, focus on prevention of diseases, not for the cure, prevention, decrease morbidity and premature mortality, reduce healthcare costs, better understanding of the mechanism involved in disease susceptibility. महारथी मत बनो, समझने की कोशिश मत करो, ज्ञानी मत बनो, सिर्फ जानो। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। आज के जमाने में यही हो गया, एक शब्द सीख गए बस उसी के चारों ओर। वी स्टार्ट निटिंग द स्वेटर अक्रॉस द बटन, बटन के चारों ओर स्वेटर बिनते हैं, जो हमारे बुजुर्ग कभी नहीं करते थे। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्त, कुछ नेगेटिव भी हैं।
Attention is drawn away from other modifiable risk factors. Focus only specific nutrient. Misleading claims. हम लोग रूमर्स में ज्यादा बिलीव करते हैं, ऐसा नहीं होता भाई. नहीं नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा कहा था क्योंकि उस बाबा ने बोला है, उस वैद्य ने बोला तो ऐसा होगा. घर की मुर्गी दाल बराबर. लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट. इंक्रीज्ड कॉस्ट एसोसिएटेड विद पर्सनलाइज्ड डाइट एंड डिजाइनर फूड. दोस्तों अंडरस्टैंड, इतनी बड़ी सौगात खैरात में नहीं मिलती. जीवन इतनी बड़ी सौगात खैरात में नहीं मिलती. आपको सब कुछ फ्री में मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता. ऐसा कभी नहीं होता. So underlying premise, poor diet can be a risk factor for diseases. Some diet regulated genes play a role in onset, incidence, progression and severity of chronic diseases. Dietary recommendation based on the knowledge of nutritional requirement, nutritional status, genetic makeup can prevent, mitigate and potentially cure diseases. Last, cholesterol, fat, CVD, health friendly nutrients, living healthy, other lifestyle factors, smoking, alcohol, cholesterol, food, cardio, all is the blend. आपको कैसे इनको मिलाना है. मैं ये इसलिए मैंने पहले ही कहा था, कोई चीज दुनिया में निगेटिव नहीं है, सब कुछ जरूरी है. कहां कैसे, अगर आप उस फूड पिरामिड को याद रखो, जो सबसे ऊपर था वो भी जरूरी है, जो सबसे नीचे था वो भी जरूरी है. ऐसा नहीं कि सबसे नीचे वाले को मैं खाऊंगा, ऊपर वाले को छोड़ दूंगा तो भी प्रॉब्लम है. खाली ऊपर वाले को खाऊंगा, नीचे वाले को छोड़ दूंगा तो भी प्रॉब्लम है. यू हैव टू मेक ए बैलेंस. दैट इज न्यूट्रिजोनिक्स. लास्ट स्लाइड. Like for everything, blood bank and all, we have biobanks. United Kingdom has started, Latvia has started, Iceland has started, India is going to start in Leela Hospital, Mumbai, if I'm not wrong. A biobank is a repository of collected bodily substances or DNA, often linkable to data on health or lifestyle. When we have a stem cell banks and all, there are the banks available. Related terms include gene bank, genetic biobank, DNA bank, genetic database. Same way we have biobanks. Large population-based gene banks such as Decode from Iceland, Biobank UK, Estonian Genome Project or Genome Database of Latvian population. Other type of biobank include a smaller collection of samples and data from single studies derived within a clinical context and are stored in a systematic manner and linked to a healthy and relevant data. So future, nutrigenomics, education, systems biology, personalized nutrition, science, 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 and science. So I tell always my friends, learn science in a non-scientific manner and non-scientific things in a very scientific manner. Despite the greater promise of nutrigenetics and nutrigenomics, there is still a long way to go before dietary recommendations based on results of nutrigenomics. ऐसा नहीं हो कि विदेशी आके हम पर इस चीज को करने लगे और हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल नॉलेज, इतना स्ट्रॉन्ग फूड बैंक, इतना स्ट्रॉन्ग कल्चर, एथिक्स, नॉर्म्स जो भी हैं, इसको अगर हम ऊपर उठाएं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी. इंडिया कैन बी ए सुपर जायंट अगेन इन फूड. वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोरोना, इम्यूनिटी एंड फूड. सब कुछ मस्त खाओ, सब कुछ कोरोना के साथ. इसलिए मैंने कोरोना पे बात शुरू भी नहीं करी, मुझे कोरोना पे करना भी नहीं था. कोरोना पे लोग इतना बता चुके हैं कि अब मैं जो भी बोलूंगा वो ह्यूमर ही दिखेगा, इसलिए मैं कोरोना पे कुछ बोलना नहीं चाहता था. बस इतना ही कहूंगा कोरोना के लिए, अच्छा खाओ, खूब पानी पियो, जितना हो सके सिट्रस फ्रूट्स खाओ. अगर आप सिट्रस फ्रूट्स खूब खाओगे, बिलीव मी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा. सो द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट. आप मत सोचो कि आपके लिए कोई काम करेगा. एंड एज आई स्टार्टेड विद हिपोक्रेट्स, लेट फूड बी योर मेडिसिन, नॉट मेडिसिन बी योर फूड. एंड योर जीन एक्सप्रेशन कैन चेंज बेस्ड ऑन व्हाट यू ईट, हाउ यू मूव, your thoughts, feelings and social connections. That's what the Mark Hyman, one of the very strong food technologists, have said this. Nurture is this, जो दिखता नहीं है. नेचर सिर्फ डीएनए का है, कुछ भी नहीं है. और सरबुलंदी का जो सरताज है वो सिर्फ डीएनए है. नेचर नोज हाउ टू सर्वाइव. लेकिन आदमी की ग्रीड ने, लालच ने और हवस ने चीजों को ऐसा कर दिया है. पता नहीं है नेचर वर्सेस नेचर है या नर्चर एंड नेचर है. ये बहुत बड़ा चैलेंज है. सेम स्पीशीज, वेरी डिफरेंट क्रीचर्स. समझने की कोशिश करो. तो लास्ट टेक होम मैसेज, न्यूट्रिशन बी योर मेडिसिन, नॉट मेडिसिन बी योर फूड. हेल्थ कम्स फ्रॉम द फार्म, नॉट फ्रॉम द फार्मेसी. दिस इज व्हाट द स्लोगन इज. दैट्स व्हाट आई प्रमोट टू द पीपल. हेल्थ कम्स फ्रॉम द फार्म, नॉट फ्रॉम द फार्मेसी. थैंक्स ऑल फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. All the best. Stay safe, stay healthy. May God bless you all. And this is what all from my side. Thank you once again.
Thank you, Dr. Ashwini, for a very informative lecture. And the participants have posted some comments. Pramila Gupta, very interesting and useful talk. Nitesh Kumar Sharma, great knowledge of nutrigenomics. Kusum Dang, yes, we are getting concept in a very lucid manner. Sulochna Sharma, it's mind blowing. And she has asked how to start and do it. She has asked, Simple. Yeah, I will answer this because it's very simple. Start from your home. आप एक हफ्ते में शुरू करो. Today is the last day for past life. Today is the first day for remaining life. आप आज से शुरू करो. आप अपने घर में चेंज देखो, एक महीने में आपको दिखता है कि नहीं. फिर आप समाज में देना शुरू करो. आप अपना डाइट चार्ट घर में खुद बनाओ. आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ डाइट चार्ट अपने घर में बनाओ, बस कुछ नहीं करना आपको. कोई पर्सनलाइज मेडिसिन की जरूरत नहीं, किसी डाइटिशियन की जरूरत नहीं है. आपको खुद दिखने लगेगा डिफरेंस. Sulochna Sharma again says we need PDF of this lecture. Kailash Kumar I Swami, will provide. the quality of food intake. Kailash Kumar Swami says the quality of food intake reflects on food endocrinology and on behavior. Yes. Very thematic talk in a very simple and lucid language. Deepti Srivastav says very informative talk. Gyan Mishra, a new domain of knowledge has been opened up by Dr. Sharma and it's very interesting. Lalita Sukija, Dr. Lalita Sukija says, thanks for your lecture which keeps us away from doctor. Sangeeta Chaturvedi says, very interesting concept, nicely explained. Jaisa an, Vaisa man. Thank you, Dr. Ashwin. True, very true. Yes. It was nice to hear your integration of the knowledge which we already have in Vedas with the science and leading it to the genetic level also. Somebody asked a question also here about onion in the hair oil. Yeah. I'm just looking for it. I'm just looking through the chat. हाँ, मैं उसका जवाब दे देता हूँ. I got it, Vikas. I will answer that question. I saw that question actually. Okay. आपके पास मस्टर्ड ऑयल है, आप अनियन ऑयल क्यों लेना चाहते हो? मस्टर्ड में बहुत सल्फर होता है. आप अनियन ऑयल क्यों? अनियन को खाओ ना, उसको जाने दो जहां जाता है. आप प्याज को वही काम करने दो जो प्याज कर रहा है. मस्टर्ड को करने दो आपका काम. आप कड़वा तेल लो, उसमें लहसुन डालो, बॉडी में मसाज करो, उससे अच्छा कुछ नहीं है. दादी बाबा कह गए वही करो. प्याज को प्याज का काम करने दो. Nice question. I like it. Okay. This is what is happening with the rumors, modern doctors. Yes. Any other question from the participants? Any other question here? Okay. So some people are asking for the PDF and I will provide, Professor, I will provide the PDF. Okay. Thank you, Dr. Ashwini. It was very nice to hear you. And it made me remember those days which we had in Delhi teaching. Yeah, thank you, because after seeing you for so long, thank you. And thank you one and all for your patient listening. I love to interact once again if I get a chance. Thanks a lot, one and all. We get in contact again. We are organizing many things in the college. Okay. Thank you. Thank you. Now we will start with the practical session, and today's session we had first session by Dr. Reena Vyas, and the next is Professor, can I leave, right? Yeah, you can. Thank you, one and all. The next practical session is by Dr. Preeti Mathur, Dr. Lakshmi Yadav, and Dr. Meenakshi Gehlot from SPC GCS Zoology Department, and it's about the blood groups and screening of donated blood.
गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी का ज्ञान गंगा प्रोग्राम में बहुत बहुत बारे में जानेंगे। उसे लेबोरेटरी में किस तरह हम टेस्टिंग करते हैं ब्लड ग्रुपिंग की। इसके अलावा एक विजिट होगा जेएलएन मेडिकल कॉलेज में, जहां पर हम देखेंगे कि डोनेटेड जो ब्लड है उसकी स्क्रीनिंग और प्रोसेसिंग किस तरह से की जाती है। क्लासिकल एबीओ सिस्टम, 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स हम देख सकते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए टाइप की। ए टाइप का जो ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर आरबीसी जो है उसमें ए एंटीजन प्रेजेंट होता है। बी टाइप का जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन बी प्रेजेंट होता है। ए बी टाइप का जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर ए और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ओ टाइप का जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर किसी भी तरह के एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर हम इन्हीं ग्रुप्स की प्लाज्मा को देखें तो उसके प्लाज्मा में ए जो ब्लड ग्रुप है उनमें एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। बी जो ब्लड ग्रुप है उनके अंदर एंटी ए एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, और ए बी जो ब्लड ग्रुप है उनके अंदर एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। और ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप सिस्टम। आरएच जो फैक्टर है वो एक प्रोटीन होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये प्रोटीन अगर प्रेजेंट होता है तो वो आरएच पॉजिटिव पर्सन्स होते हैं, और जिनमें ये प्रोटीन एब्सेंट होता है उन्हें हम आरएच नेगेटिव के नाम से जानते हैं। ये ब्लड ग्रुप सिस्टम जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रांसफ्यूजन में तो ये काम कर ही रहा है। उसके अलावा एक डिजीज होती है जिसे हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के नाम से जानते हैं, जिसमें हिमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। ये हिमोलिटिक एनीमिया उन बच्चों में होता है जिनकी मदर जो होती हैं वो आरएच नेगेटिव होती हैं, और उनके फादर जो हैं वो आरएच पॉजिटिव होते हैं। ऐसी मदर की जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है और अगर फीटस जो है आरएच पॉजिटिव है तो मदर के अंदर धीरे धीरे, क्योंकि प्लेसेंटा से ब्लड मिक्स हो जाता है मदर और फीटस का, तो मदर के अंदर एंटी आरएच एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान ये जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज हैं, ये अगर सेकेंड फीटस जो है वो भी आरएच पॉजिटिव है फीटस अगर, तब ये एंटीबॉडीज क्या है कोगुलेशन का रिएक्शन करती है, उससे हिमोलिटिक एनीमिया जो है फीटस के अंदर हो जाता है, जिसे हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के नाम से जानते हैं। अब हम प्रैक्टिकल सेशन के अंदर देखेंगे कि किस तरह से ब्लड ग्रुपिंग लेबोरेटरी में की जाती है। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हमें एंटी सिरा ए की जरूरत है, एंटी बी सिरा, एंटी डी सिरा। तो यहाँ पर आप तीनों वॉइल्स देख सकते हैं, एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी सिरा की। इसके अलावा हमें स्लाइड्स की जरूरत है क्योंकि इस पर हम ब्लड सैंपल्स को डालेंगे। तीसरा है हमारा मिक्सिंग स्टिक, चौथा ब्लड सैंपल, पांचवा हमें अल्कोहल की जरूरत है, फिर कॉटन और ब्लॉटिंग पेपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पियर्सिंग निडल। अगर हम सेल्फ ब्लड ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो हमें पियर्सिंग निडल की भी जरूरत पड़ेगी। नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर तथा सम्राट पृथ्वीराज चौहान राष्ट्रीय महाविद्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ज्ञान गंगा कार्यक्रम के तहत आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, जो कि आजकल जिसका हमें मालूम होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, 3 ब्लड ग्रुप्स के बारे में, स्पेशली एबीओ ब्लड ग्रुप्स के बारे में प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे आपको। और इस एक्सरसाइज को डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं डॉक्टर
Lakshmi Yadav and Dr. Meenakshi Gehlot. Good morning everyone. ABU ब्लड एक्सरसाइज जैसे कि हम स्लाइड्स में देखते आ रहे हैं पीपीटी में अंदर, तो जिसके अंदर मटेरियल रिक्वायर्ड जो है वो है सबसे पहले एंटीसीरा A, B एंड D. दीज आर द एंटीसीरा. इसके बाद द सेकेंड रिक्वायरमेंट जो है वो होती है ब्लड सैंपल्स. जो ब्लड सैंपल्स A review of this 6-day online FDP, Dr. G.B. Mishra from Government College Siroi. Honorable Commissioner Sir, Mr. Sandesh Tag Ji, Additional Commissioner B.L. Goyal Saab, Prabhari ISDC Commissionerate Dr. Vinod Bhardwaj Ji, Sunita Pachori Madam, AD, Sunil Kumar Ji, representative of Commissionerate, Pratibha Ma'am, Principal GCA, पूरी ज्ञान गंगा टीम, स्पेशली विकास जी एंड रीना मैम. यूजुअली इस तरह के जो FDP होते हैं, आई फील इट वेरी रिजॉइसिंग एंड रिजुविनेटिंग. कॉलेज के दूर रहते हो आप और उस समय कॉलेज का काम नहीं होता और आपका पूरा ध्यान लर्निंग पे होता है. बट द प्रोसेस हैज चेंज्ड इन दिस ऑनलाइन मोड. अभी कॉलेज में व्यवस्थाएं बहुत चल रही हैं, कई तरह के काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जब मेरा नाम आया तो मैंने उसको कहा कि भाई मैं एज ए स्टूडेंट इसको करूंगा एंड इट वुड प्रूव वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी प्रोडक्टिव फॉर मी. अब जैसे मैं बात करूं तो सेशन की जो इस FDP की जो इनॉग्रेशन हुआ था, जो की नोट स्पीकर थी प्रोफेसर रीना माथुर. शी इज अ काइंड ऑफ लेजेंड अमंग अस. जब मैं MSc में था तो एक एनुअल बिहेवियर में सिर्फ डेविड मैकफर्लैंड की किताब पढ़ता था और ज्यादा समझ में चीज नहीं आती थी. फिर आज की तारीख में मेरे पास दर्जनों किताबें हैं. डेसमंड मॉरिस, रिचर्ड डॉकिंस, अभी हाल में आई है नोआ हरारी की एक सैपियंस. बहुत सारा लिटरेचर में जो बेसिक जो मैंने एनुअल बिहेवियर सीखा है वो मैडम रीना माथुर की किताबों से सीखा है. तो उनको सुनना अपने आप में इट वाज अ काइंड ऑफ ऑनर इन इटसेल्फ. फिर जो दूसरे स्पीकर की मैं बात करना चाहूँगा, डॉक्टर अश्विनी शर्मा. एक्चुअली मेरी रुचि है थोड़ी मॉल बायो एंड जेनेटिक्स में, तो उनका जो लेक्चर था दैट वाज ऑन न्यूट्रीजिनोमिक्स. और अब मैं आपको बताऊं कि आई एम गोइंग टू कलेक्ट द लिटरेचर ऑन हाउ द फूड एक्चुअली अफेक्ट्स द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ कार्डिनल जीन्स. डॉक्टर निशीत धरैया, उन्होंने हमें ये बताया कि हाउ बाय यूजिंग द ऑनलाइन IT टूल्स हम कैसे बहुत कम पैसे में बायोडाइवर्सिटी पे बड़ा अच्छा रिसर्च कर सकते हैं. मैडम राज मोहना, उन्होंने कल हमें बताया कि जो दीमक का जो घर होता है उसको देख करके हरारे में एक ऐसी बिल्डिंग डिजाइन करी गई जिसमें गर्मियों के मौसम में AC की आवश्यकता नहीं पड़ती. और मुझे तब अचानक सोचना पड़ा कि भाई ये जो हवा महल बना है अपने जयपुर का, शायद उसके जो डिजाइनर होंगे जो भी, उनको भी कहीं इंस्पिरेशन इससे मिला होगा. और मैं अब इतने रिसोर्स पर्सन से किन किन का नाम लूं, बट आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट एंड बधाई विकास जी और आपकी पूरी टीम को कि आपने बड़े ही स्तरीय रिसोर्स पर्सन कलेक्ट किए और हम में से कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम में से कोई लाभान्वित नहीं हुआ, बेनिफिटेड नहीं हुआ. इनफैक्ट एक FDP आप लोगों ने कराया था अगस्त में
अगस्त 2020 में. The webinar, it was a webinar. Participant there. And I must say that you people are very excellent in the job of organizing such events. So thanks all. और विशेष तौर से मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन का, हमारे जो विजनरी कमिश्नर सर हैं उनका, विनोद भारद्वाज जी के मेहनत का, इन सब का भी आभार कि जिसकी वजह से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और मुझे यहाँ शरीक होने का अवसर मिला और एकेडमिकली मैं थोड़ा सा रिच हुआ. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स ऑल. Thank you, Mr. Ji. You are implementing what you have learned. That is an achievement of this FTP. Now, the feedback cannot be complete until and unless a female from our participant speaks up. So I invite Dr. Kusum Dung from Government College Kota to have another view. थैंक यू विकास जी, आपने मुझे ये मौका दिया इसके लिए. माननीय आयुक्त महोदय, माननीय अतिरिक्त आयुक्त महोदय. So you have to bear with me for the next 4-5 minutes. So presenting the report of this online FDP, 6 days, we started with the technical session, the keynote address by Dr. Reena Mathur on 15 February 2021. And she gave her hands-on experience on practicals in ethology. And we are sorry that she had to leave early due to some personal work. Otherwise, she is an academician who is very attached to this profession, but she had to leave. So that's why the session was very short. But in technical session, another technical session, Dr. Ashwini Sharma, he made up for her and he spoke on the topic nutrigenomics, which was a very new field, that how nutrition affects our DNA. So this is a new field of research which he opened up, and he also gave us some examples कि हरी सब्जी खाने से ब्रेन में डोपामिन सीक्रेशन होता है और कैसे अपन खुश रहते हैं. नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल से इतने टफ टॉपिक को समझाने की उन्होंने कोशिश की, और उन्होंने लास्ट में कहा लेट न्यूट्रिशन बी योर मेडिसिन, खाने को अपनी दवा बना लो. डे 1 पे प्रैक्टिकल सेशन लिया था डॉक्टर रीना व्यास, HOD ऑफ आवर डिपार्टमेंट, और शी टॉक्ड अबाउट द स्पेसिमेन and the museum in our college. It's a very well maintained museum in our college, and she gave a demonstration of all of it. The second practical session was taken by Dr. Preeti Mathur, Dr. Lakshmi Yadav, and Dr. Meenakshi Gehlot on blood group identification. The moderator for day 1 was me and myself. So this was day 1, and there were some problems with the feedback and the attendance on day 1 and day 2. So, and the participants were very agitated, but I hope that they are not having any anger on me or any of the organizing committee, because it's end and all that end well is good. So day 2, the technical session was taken by Dr. Sumit Dhukia, and he is from Guru Gobind Singh Indraprasth University, Delhi, and he gave a deep insight into the Thar Desert. His topic was an insight into the native biodiversity and changes over decades in the desert of Rajasthan. We talked about complete flora and fauna of Rajasthan. He belongs to Rajasthan but working in Delhi. Technical session 2 was taken by Dr. Rosemary Peter. She is a professor in physiology, Maharaja Agrasen Medical College, Agroha, Hisar. And she showed a very practical demonstration of peripheral smear preparation and identification of WBC, which we can use in labs. She did not take it to the level of medical college. The practical session on day 2 were taken by Dr. Kalpana Sharma, and she talked about the morphology of Periplaneta. She is an associate professor in a college in zoology department. Dr. Rashmi Sharma, again associate professor in our department, she talked about identification of butterflies and moth.
She gave a detailed description of it. And the moderator for day 2 was Dr. Preeti Mathur. Day 3 started with the digital part. And we started with Dr. Vimal Rar. She is the project head and director, coordinator, NRCC MHRD, deputy director, Center for E-Learning, SGTB, Khalsa College, Delhi. And she gave a very useful insight into the e-learning and the tools available in zoology. Dr. Abhishek Shankar, he is an assistant professor in radiation oncology, Lady Hardinge Medical College. He talked about biology of cancer and he gave us very useful facts. He did not talk about the ratio proportions. He talked about the facts, and they were very important if you have learned it, that how can cancer screening be helpful. And the participants asked good questions, like Pushpa Maurya, she asked, at what age cancer vaccine should be given to the children. Then the third technical session was taken by Dr. Syed Yawar Hussain. He is an assistant professor and head, Department of Dental Material, RUHS, SMS Medical College, Jaipur. He talked on gene cell therapy, current clinical approaches and trends. It was basically a research-oriented lecture, and he showed insight into the new research on which we can work. And he also invited the faculty members to collaborate with him and work. The moderator for day 3 was Dr. Reena Vyas, and the practical session on this day were taken by Dr. Bharti Prakash and Dr. Lakshmi Yadav, and they both are associate professor in Department of Zoology, and they talked about the food test. Then Dr. Indu Yadav, associate professor Zoology, SPC GCA, she gave a demonstration on RBC count. These all practicals are in our course. That's why they were demonstrated. It's not key, everyone knows. There are some people who are new, they do not know. That's why we try to demonstrate the old practicals with all the precautions so that they can use it. These were pre-recorded videos because classes have started in our college. So we cannot, all the faculties cannot sit here. So that's why they were pre-recorded, and there were some complaints about the quality of videos. So that's why we shared the YouTube links with all the participants. Day 4, the technical session was taken by Dr. Nishit Dharaiya. He is an associate professor in Department of Life Sciences, HNGU Patan. He is a co-chair of IUCN Sloth Bear, and he talked about advancing conservation research through application of GIS. And he gave demonstration how he has worked and how can we work on GIS for our research. Technical session 2 was taken by Dr. Rajkumar Samant, and he talked about study of vertebrate skeleton. He is an expert in this field. He cannot demonstrate the full video because we were running short of time. He demonstrated only about frog. There were demonstration of varanus, of chick, and then rabbit. They were all present, but we have to cut it short because there were 3 technical sessions, but still he gave us a very good insight into the bones, the vertebrate endoskeleton. Technical session 3rd was hands-on learning. This was the first time we have done it in any FDP in Rajasthan. We gave the participant instruction on day before the practical, how to register. They registered and then they learned how to do it online on their laptop, and the speakers were from Rajasthan University, Assistant Professor Dr. Pallavi Kaushik and Dr. Neetu Kachawa. The practical session was taken by Dr. Ashok Siroya and Dr. Nisha Siroya. They both are working in the Zoology Department, SPC GCA, Associate Professor and Assistant Professor. And we are sorry for the sound delay in that. There was some technical problem. And they talked about blood smear preparation and identification. Day 5, the first technical session was taken by Dr. Animesh Mohapatra. He is a guide, complete guide on molecular and cell biology. And when I asked him about a lecture of 45 minutes, he said, I won't come for 45 minutes. I need minimum 2 hours. Now this FDP does not allow for a session of 2 hours. So we gave him 1 hour and 30 minutes. And he gave us an encyclopedia on DNA replication. He is a professor in Department of Science and Mathematics,
Regional Institute of Education, Bhubaneswar, and I was fortunate enough to have a lecture on, to study under him when he was working at Ajmer. And he talked about DNA replication, and he used both PPT and he also did board teaching, which is a passion. See, only one biodata which I came across in which he said, my passion, my hobby is teaching. So this is very important as a teacher, that you have it as a passion, teaching as a passion. Then technical session 2 was taken by Dr. Rajmona Kilot. She's a scientist at ZSI, and she is also the coordinator NVIS. And she talked about the wonderful world of insects and giving us her research work. And she talked about those phenomena which we, at least I was not aware, that how an insect narcotizes the head of cockroach and then lays egg inside the head of cockroach. Many phenomena she talked about on day 5. The day 5 practical session were taken by Dr. Sabia Khan, Associate Professor Zoology, and she demonstrated a quick and a short demonstration of cell division. Again, there was some problem with the audio, so we posted the video in the WhatsApp group. Dr. Rajesh Dhanwal and Dr. Mukesh Sharma, both are associate professor in our department, and they gave a very lucid and detailed lecture, practical demonstration on microtomy. It was a long session, but still all the participants were online, and that is what it matters. And on day 6, the moderator was, on day 5, the moderator was Dr. Bharti Prakash. She's an associate professor in our department. I'm sorry, I just forgot to write the name. On day 6, we started today with invited lecture from USA, Dr. Rahul Bhaumik. He's a consultant in computational modeling and data analysis. He gave us an insight how we can start, although it was a maths-based lecture, but how we can start. So he gave us example from zoology and research in zoology, how we can associate it with AI and how we can download the softwares. Dr. Manu Sikarwar, he's the project director in Department of Science and Technology. He gave a lecture on process of patenting in India in the technical session 2, and he gave us a very detailed review that how he can help us in patenting our work. We all teachers are doing research, students are doing research, but what we do, we publish it before getting a patent. So he told us what are the steps, how we can obtain the patent, and how he can help, and how we do not need to pay anything to for the attorney for filing the patent. So you can contact him. He has said that you people can contact him if you want to get your research work patented. We can help you out if you need any help. And the third technical session was taken by myself on digital alternatives and tools for learning. I just gave an insight into the people who are living in working in remote colleges where they do not have the lab facilities, so they can use these softwares. And if you need, I can give you the links also for it. So in all, and the moderator for day 6 it's Dr. Indu Yadav. She is an associate professor in zoology in our department. And I thank you all. And I just give 3 points about this FTP, that we tried to make it different from others by having a blended approach of traditional zoology with digital e-learning. The need of we cannot forget the the traditional zoology, we need it, but how we can blend it with the new e-learning. And the speakers were eminent teachers and researchers, and they did not get any honorarium. I want to speak it and convey this to you. They haven't got any honorarium for this work. They spend their time only for you people. So with this note, I end this report of the 6 days FDP.
Now I invite Dr. Sunil Kumar, the DC nominee, for his address. Dr. Sunil Kumar is the DC nominee, Directorate of College Education nominee. Yes, थैंक यू विकास। welcome sir. हाँ, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे जी, तो सबसे पहले तो उनका धन्यवाद देना चाहूँगा उन गेस्ट का और स्पीकर्स का जिन्होंने विदाउट रेम्युनरेशन इतना अपना समय दिया और हम सभी पार्टिसिपेंट्स जो इससे जुड़े हुए उनको इतना अच्छा लेक्चर दिया। और सेकेंडली मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसको सुना और इस कार्यक्रम में जुड़े। और